हेलो बच्चों, लेट्स सी दैट क्वेश्चन फर्स्ट। सो बेसिकली ये क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट दे रखी है, हम बताना है वेदर द स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो स्टार्ट करते हैं हम असर्शन से। सो असर्शन में बोल रहा है कि नैनोमीटर, एन एम बोले तो नैनोमीटर इज नॉट सेम एज एम यानी कि मिली न्यूटन के। और इसका रीजन इस तरीके से बता रहा है कि जो 1 नैनोमीटर है ये इक्वल होता है 10⁻⁹ ऑफ मीटर के, एंड 1 मिली न्यूटन ये इक्वल होता है 10⁻³ न्यूटन के। तो चलिए हम देख लेते हैं इसको सॉल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यदि मैं यहाँ पर बात करूँ स्मॉलर यूनिट्स की, ठीक है ना, यदि मैं यहाँ पर बात करूँ यूनिट्स के कॉन्सेप्ट से, सो यूनिट्स के कॉन्सेप्ट से हमने बहुत सारे टर्म्स पढ़ रखी है। जैसे कि यदि मुझे लिखना हो 1 मिली, इसको क्या पता है 1 मिली। सो ये बेसिकली क्या होता है 1 × 10⁻³ के इक्वल होता है। फिर उसके बाद में हमने 1 माइक्रो इस तरीके से पढ़ के रखा है, जो कि होता है 1 × 10⁻⁶। उसके बाद मैं बात करूँ यदि 1 नैनो, ठीक है ना, सो दिस इज इक्वल्स टू 1 × 10⁻⁹ होता है। ठीक है। सिमिलरली मैं अदर पॉइंट्स की बात करता हूँ कि यदि मैं पीको ले लूँ, और एक यूनिट बता देता हूँ आपको कि 1 पीको, पीको को पी से डिनोट करते हैं। सो ये होता है 1 × 10⁻⁻12 के बराबर। ठीक है। सो बस इसी कंसेप्ट का हमें सिंपल सा यहाँ पर यूज कर लेना है। सो देखिए सोल्यूशन से स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सो देखिए नैनोमीटर इज नॉट सेम एज मिली न्यूटन, ऐसा बोल रहा है। सो देखते हैं हम, यदि मैं कंसिडर कर लूँ कि भाई ये नैनोमीटर है, ठीक है ना, नैनोमीटर यानी कि क्या होगा 10⁻⁹ मीटर होगा। उसके बाद यदि मैं मिली न्यूटन की बात करूँ, सो ये किसके इक्वल होगा 10⁻³ न्यूटन अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट। सो आप ऑब्वियस सी बात है, कंपेयर करके देख सकते हैं कि नैनोमीटर इट्स नॉट इक्वल्स टू द मिली न्यूटन, एंड दैट इज वाई असर्शन की स्टेटमेंट यहाँ से क्या हो गई ट्रू। और वहाँ पे जो रीजन हमें दे रहा था कि 1 नैनोमीटर ये 10⁻⁹ होता है। सो देखिए यहाँ पर, ठीक है, यदि मैं 1 नैनोमीटर लिखूं, सो इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ 1 × 10⁻⁹ मीटर। और वहीं पर यदि मैं 1 मिली न्यूटन को लिखूं, सो दिस कैन बी रिटन एज 10⁻³ न्यूटन। सो आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि रीजन भी यहाँ से क्या हो रहा है ट्रू, और ये ट्रूली एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन को। ठीक है ना। सो दैट इज वाई ऑप्शन ए, both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of A will be the correct answer, जो कि हमने सॉल्व किया है, फाइंड आउट किया है by using the small units concept से। So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.